विधानसभा चुनाव पर अब तक की बड़ी खबर आपको बता दें। 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा आज होगी। आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने। खबर यह सामने आ रही है कि यूपी में 6 से 8 चरणों में चुनाव हो सकता है। वहीं पंजाब की बात करें तो यहां पर 1 से 3 चरणों में चुनाव हो सकता है। वहीं उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में ही चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं मणिपुर की बात करें तो सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि वहां पर भी 2 चरणों में चुनाव हो सकता है। दोपहर 3:30 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी अब बस महज 2.5 घंटे बचे हुए हैं। सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार ये डिमांड कर रही थी कि जल्द ही चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देना चाहिए। अब आज ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। 3:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। देखना यह भी होगा कि कोरोना के खिलाफ जब देश जंग लड़ रहा है, उनके बीच चुनाव आयोग कैसे यह जंग कराएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी बने हुए। नीरज कुमार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर से। वहीं ब्रजेश कुमार जो हैं हमारे साथ बने हुए हैं। हम लगातार विश्लेषण करेंगे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों का इनके साथ। अमित सिंह लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं और जावेद मंसूरी जो हैं नोएडा से हमारे साथ बने हुए। साथ में दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ बने हुए। लेकिन सबसे पहले मैं रुख नीरज आपका ही करूंगा, क्योंकि आपने ये खबर ब्रेक की थी। तो और क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कब तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव की घोषणा होगी और इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूं। चुनाव आयोग विज्ञान भवन से ही चुनाव की घोषणा करेगा। एक बार तस्वीरें आपको दिखा दूं, जो लोग इस वक्त न्यूज 18 इंडिया को देख रहे हैं उनके लिए, कि इसी विज्ञान भवन में, क्योंकि अगर विज्ञान भवन का जिक्र आता है तो कई घोषणाएं यहां पहले हो चुकी हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें, 2019 के लोकसभा चुनाव के अलावा कई विधानसभा चुनावों का ऐलान यहां से हुआ है। लेकिन अगर 5 राज्यों के संदर्भ में देखो तो पंजाब को लेकर विज्ञान भवन का पिछले साल बहुत महत्व रहा है। तमाम जो कृषि कानूनों पर बैठकें रही हैं सरकार के साथ, और कृषि जो संगठन है, कृषि कानून से जुड़े जो संगठन है, जो मांग कर रहे थे कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और बाद में प्रधानमंत्री ने वापस लिया, तो बैठकें यही होती। तो तमाम सरकारी बड़े कार्यक्रम यही होते हैं विज्ञान भवन में। घोषणा यही होगी। एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरणों में मतदान हो सकता है। पंजाब में 1 से 3 चरण में, मणिपुर में 1 से 2 चरण में, गोवा में 1, उत्तराखंड में 1। ये है सूत्रों के हवाले से खबर। कुछ बदलाव हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, वो हो सकता है, क्योंकि कई बार सूत्र जो है वो अंदाजा लगाने में भी फेल करते हैं, तो हमें उनकी जानकारी पे भरोसा करना होता है। दूसरी अहम बात, तमाम राजनीतिक दलों की गतिविधियां जो है रवि, वो बढ़ गई हैं। जिन्होंने अब तक टिकटों का ऐलान नहीं किया है, उनकी गतिविधियां बढ़ गई है। और आज के बाद अब तक बड़े राजनीतिक नेता पार्टियों का चुनाव प्रचार चल रहा था। ये तो खबर सामने आ रही है नीरज की, जिस तरह से यूपी में 6 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। अब यूपी के सियासी समीकरणों की भी बात कर लें। ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान थोड़ी देर बाद हो जाएगा, करीब 2.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है। क्या लग रहा है आपको, यूपी में समाजवादी वर्सेस बीजेपी, यही द्विपक्षीय टक्कर देखने को मिल रही है? क्योंकि हर बार तो त्रिकोणीय मुकाबला होता था वहां पर। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो त्रिकोणीय मुकाबला की जो परंपरा रही है, जो कि हमने देखी एक तरह से 2012 के चुनावों तक, लेकिन आप अगर उसके आगे जाएं तो फिर, और खासतौर पे अगर इन चुनावों की हम बात कर लें, तो बहुजन समाजवादी पार्टी एक फोर्स के तौर पर अब कहीं से भी रह नहीं गई है। ना तो उसके चुनाव प्रचार में कहीं दिखाई देता है, ना ही वो ताकत दिखाई देती है। और आप ये ध्यान रखें कि इसकी शुरुआत एक तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव के समय में ही हो गई थी, जब जिस तरीके से बीजेपी ने जो मैसिव गेन किया था, आप याद करिए 2014 के लोकसभा चुनाव, 80 में से आप ध्यान रखें 71 सीटें खुद बीजेपी ने जीती थी। 2 सीटें उसकी सहयोगी ने, जो कि उस समय अपना दल वहां था, उसने जीती। तो 73 सीटें, उसके बाद से कुछ बचा नहीं था। उसके बाद से सपा में आप ध्यान रखें तो 2014 में परिवार को छोड़कर, अगर मुलायम सिंह का कोर कुनबा कह लें, उसके अलावा कोई नहीं जीत पाया था। बहुजन समाजवादी पार्टी की जो है सो बिल्कुल धूल धूसरित हो गई थी। उसके बाद से जो है लगातार एक तरह से कह सकते हैं जो त्रिकोणीय मुकाबले की जो वहां पर परंपरा रही है, वो जो है सो खत्म होती चली गई। और इन चुनावों में आप देखें, बहन जी को आप देखें, मायावती का कहीं से भी नहीं लगता कि जो है वह फाइट करने के मूड में है।
जहां तक सवाल आप देखिए कांग्रेस का, कांग्रेस जो है सो एक तरह से कह सकते हैं कि 1990 के बाद से ही वहां पर एक स्पेंड फोर्स के तौर पर कन्वर्ट हो गई है। जाहिर है उसका कोई मुख्यमंत्री बना नहीं है और उसको जी। कोई गिनता भी नहीं है। ये प्रियंका गांधी कितना भी कर ले, कितना भी महिला कार्ड खेले, लेकिन वो एक फोर्स नहीं है, उसके पास कैंडिडेट तक नहीं होते ढंग के। तो जाहिर है मुकाबला जो है कहीं ना कहीं वह जो है सो बीजेपी, जाहिर है रूलिंग पार्टी है, इतने मैसिव मैंडेट के साथ आई 2017 में, तो जाहिर है उसी का मुकाबला है। और दूसरी जो पार्टी सामने दिखाई देती है सपा है, तो यह जो मुकाबला आमने सामने का ही है। बिल्कुल बिल्कुल, सपा और बीजेपी में ही वहां पे टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि मायावती पिछले 2 महीने से गायब है। ना कोई जनसभा, ना कोई रैली, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा। अब उत्तराखंड की बात करें, दीपाकर उससे पहले सीधा रुक करते हैं लखनऊ का, क्योंकि अमित सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अब देखना यह है कि लोगों का रिएक्शन क्यों है। एक तरफ देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहा है, तो लोगों के मन में डर भी है, भय भी है कि किस तरह से वो सेफ होंगे मतदान केंद्र। तो क्या रिएक्शन सियासी पार्टियों और मतदाताओं में वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि बड़ी खबर जो यूपी डीजीपी का कहना है कि 150 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो कंपनियां हैं उन्हें डिप्लॉय किया जा रहा है। 10 तारीख को 100 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को उन्हें मिल जाएगा। उसके बाद 12 और 13 तारीख में 50 कंपनी और मिल जाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर ये कंपनियां चुनाव आयोग की तरफ से भेजे जा रहे हैं और इनका डिप्लॉयमेंट वो संवेदनशील इलाकों में होगा जहां फर्स्ट फेज में चुनाव होने वाले हैं। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है चुनाव आयोग और 3:30 बजे ये साफ हो जाएगा कि कितने फेज में चुनाव होगा। तो फिलहाल 150 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। इसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी के जवान, ये तमाम सुरक्षा बल यहां पर फिलहाल तैनात किया जा रहा है। और जहां तक हम बात कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियों की त्रिकोणीय लड़ाई या समाजवादी पार्टी या बीजेपी की लड़ाई, तो अभी तक जो सिनेरियो दिख रहा है, जिस तरीके से लगातार देखिए चुनाव आयोग भले ही थोड़ी देर बाद, महज 2 घंटे बाद अनाउंसमेंट करने वाली है कि कितने फेजेस में चुनाव होंगे, उसके बाद आचार संहिता लग जाएंगे, लेकिन जो चुनावी टेम्पो में उत्तर प्रदेश कुछ महीनों से वो आ गया था। जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी लगातार रैलियां कर रही थी, प्रधानमंत्री ने कई रैलियां की। इसके अलावा दूसरी तरफ हम देखें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरीके से विजय रथ यात्रा निकाला तमाम इलाकों में, हालांकि उसके बाद जो जहां सबकी नजरें होंगी कोरोना को लेकर क्या गाइडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से बनाया जाता है, क्योंकि बीते 3-4 दिनों में हमने देखा कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां रद्द की है। काशी में उनका रैली होने वाला था प्रधानमंत्री का, लखनऊ में रैली होने वाला था, उसे रद्द किया। और इसके अलावा अखिलेश यादव की एक विजय रथ यात्रा अयोध्या में थी, उसे रद्द किया गया। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैराथन दौड़ को रद्द किया। तो अब सबकी निगाहें जो है वो होंगी चुनाव आयोग के गाइडलाइन पर कि कोरोना को लेकर किस तरीके का गाइडलाइन इस बार चुनाव आयोग बना रहा है। जी ठीक है, ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हम लगातार